जहत उर्दू रेडियो के साथ, जहत उर्दू रेडियो के साथ। दिल से दिल को जोड़ता, हर कहानी मोड़ता, जहत उर्दू रेडियो सबकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मनहा नाज़ इरशाद अहमद वनवाड़ और मैं हूँ मुअज़्ज़ खतीब। आप सबका हमारे नए और धमाकेदार एपिसोड 5 में बहुत बहुत खैर मकदम है। मौज, आज तो हमारे स्टूडियो में अलग ही रौनक है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल मनहा, एक तो एपिसोड 5 की खुशी और ऊपर से बरकतों वाला महीना रमजानुल मुबारक की आमद है। सही कहा, इसलिए आज हमारे प्रोग्रामर ने स्क्रिप्ट में कुछ बहुत सी खास सेगमेंट्स डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और बढ़ते हैं आज के पहले सेगमेंट रूहानी सुकून की तरफ। शुरुआत करते हैं बरकत के साथ। इसे पेश करने आ रहे हैं इफ्रा पटाइत। दोस्तों, रमज़ान हमें सब्र सिखाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें उन लोगों का दर्द महसूस होता है जो भूखे सोते हैं। इस बार कोशिश करें कि अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। दोस्तों, अब वक्त है उस सेगमेंट का जहां इतिहास यानी तारीख के पन्नों को पलटते हैं। मुशावरीन की दुनिया में आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत की जिसने मर्दों के दौर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। बिल्कुल मनहा, हम बात कर रहे हैं रज़िया सुल्तान की। इसे पेश करने आ रही है अरीबा कुरैशी। आदाब। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली सबसे पहली और अकेली खातून हुक्मरां कौन थी? वो थी रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्तान 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी। उनके वालिद सुल्तान अल्तमश ने अपने बेटों के बजाय अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को चुना क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद और बहादुर थी। रज़िया सुल्तान मर्दों जैसे लिबास पहनती थी और जंग के मैदान में खुद फौज की अगुवाई करती थी। उन्होंने अवाम के लिए स्कूल, लाइब्रेरी और सड़कें बनवाई। उनका मानना था कि एक हुक्मरां का असली फ़र्ज़ अपनी अवाम की हिफाजत करना है, चाहे वो मर्द हो या औरत। दोस्तों, रज़िया सुल्तान की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि काबिलियत किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक नए सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जायका-ए-इफ्तार। मनहा, इफ्तार में अगर ड्राई फ्रूट केक मिल जाए तो बच्चों की तो ईद हो जाएगी। बिल्कुल मौज, और हमारी दोस्त आरफा आज वही सिखाने वाली है, तो ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर बिना ओवन के बहुत ही आसानी से ड्राई फ्रूट केक बना सकते हैं। सबसे पहले नोट कीजिए ज़रूरी चीज़ें। पहला, 1 कप मैदा। दूसरा, आधा कप शक्कर का पाउडर। तीसरा, 2 अंडे। चौथा, आधा कप मक्खन। पाँचवा, और ढेर सारे किशमिश, बादाम और काजू। छठा, अब बनाने का तरीका सुनिए। स्टेप 1, एक बड़े बर्तन में मक्खन और शक्कर को अच्छे से मिलाइए जब तक वो बिल्कुल क्रीम जैसा ना हो जाए। स्टेप 2, इसमें अंडे डालिए और खूब फेंटिए। जितना ज़्यादा फेंटेंगे केक उतना ही ज़्यादा नरम बनेगा। स्टेप 3, अब मैदा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालकर हल्के हाथ से मिलाइए। स्टेप 4, एक डब्बे में थोड़ा तेल डालिए और ये मिक्सचर उसमें डाल दें। अब बड़े कुकर में नमक डालकर उसे गर्म करें और उसके अंदर ये डब्बा रख दें। धीमी आंच पर 40 मिनट तक पकने दें। जब खुशबू पूरे घर में फैल जाए तो समझ लीजिए कि आपका ड्राई फ्रूट केक तैयार है।
इसे थोड़ा ठंडा करके इफ्तार में खाइए। उर्दू की मिठास के बिना मज़ा नहीं आता। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे नए मेहमान अंजुमन उर्दू हाई स्कूल की तलबा अरीशा कुरैशी। हम उनसे सुनते हैं एक प्यारी सी नज़म। अस्सलाम वालेकुम। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेरा जिफन, तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबहें, ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइयाँ, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयाँ। फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मी पर तुझे आबो दाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी, हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां, ये किनारा भंवर। ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्ज़े, ये फूलों भरी क्यारियाँ, ये पंछी, ये उड़ती हुई तितलियाँ। ये शोला, ये शबनम, ये मिट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कंवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल। ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंग रूप। दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया। बहन दी तुझे और शरीके सफ़र, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर के औलाद भी दी, दिए वालिदैन। अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन। ये अक्लो ज़हानत, शऊर व नज़र, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर। और इस पर किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी। गर्ज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। हमारा अगला सेगमेंट है साइंस की दुनिया। चलिए अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। आइए सुनते हैं मर्जिया को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग 75% पानी से बना है। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो हमें गुस्सा जल्दी आता है। इसलिए इफ्तार के बाद खूब पानी पिए ताकि दिमाग ठंडा रहे। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट यानी सेहत है तो अजमत है की तरफ। पढ़ाई के साथ सेहत भी ज़रूरी है, इसीलिए आज हम सुनने वाले हैं खजूर के फ़ायदे हमारी दोस्त मारिया से। अस्सलामु अलैकुम। इफ्तार खजूर से करना सुन्नत है। इसमें नेचुरल शुगर होती है जो दिन भर की कमज़ोरी को सिर्फ 10 मिनट में दूर कर देती है। ये दिल और दिमाग दोनों के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, जाने से पहले हर बार की तरह ये है मेरा आज का ख्याल। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि मदद करने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा या बड़ी ताकत होनी चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि मदद करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि एक अच्छा दिल होना ज़रूरी है। किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देना भी मदद है। किसी बुज़ुर्ग का हाथ पकड़कर रास्ता पार करा देना भी एक मदद है। अगर कुछ ना कर सके तो किसी को देखकर मुस्कुरा देना और मीठी बोल देना भी एक तरह की मदद ही है। याद रखिए, जो दूसरों के रास्ते से कांटे हटा देते हैं, अल्लाह ताला उनके रास्ते से खुद ब खुद कांटे हटा देते हैं। रमज़ान का महीना हमें यही तो सिखाता है कि सिर्फ अपने लिए ना जिए, बल्कि उनके लिए भी जिए जिन्हें हमारी ज़रूरत है। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी, खिदमत खल्क में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं। असली सुकून दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट में छुपा है। इस बार इफ्तार में सिर्फ अपने लिए अच्छा खाना ना बनाए, बल्कि किसी ज़रूरतमंद का भी ख्याल रखें, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है खुदा उसकी मदद करता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। दिल से दिल को जो
कहाँ